जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। एसएससी एमटीएस की क्लास का टाइम हो चुका है। जो भी साथी अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देखने को मिलेगी। एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? तो बताओ मेरे सभी शेर और शेरनियों, कहाँ हुई थी? बिल्कुल सही, ये आपके हुई थी यूएसए के अंदर। कहाँ हुई थी? यूएसए में। 1857 ईस्वी में इनमें से कहाँ विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? तो कहाँ चलाई गई थी मेरे शेर? ये चलाई गई थी आपके बैरकपुर के अंदर। कहाँ पे चलाई गई थी? बैरकपुर के अंदर। ध्यान रखना मेरे शेर। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो जो चमगादड़ है वो अंधेरे में उड़ते हैं, वो किस वजह से उड़ पाते हैं मेरे शेर? वे होते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे के कारण उड़ पाते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? जो आपके मदर टेरेसा है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपके अल्बानिया में। कहाँ पे हुआ था? अल्बानिया में। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह का क्या नाम है? सभी साथी आंसर देंगे मेरे। क्या होगा इसका? वो है आपके बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। चार मीनार आप कहाँ देख सकते हैं? जो चार मीनार है वे आप कहाँ देख सकते हैं? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद या फिर आगरा? कहाँ देख सकते हैं मेरे शेर? ये आप देख सकते हैं हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। पीवी सिंधु एक खिलाड़ी है। तो जो पीवी सिंधु है आपके, ये खिलाड़ी है, किसके खिलाड़ी है मेरे शेर? ये है आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी। किसके? बैडमिंटन के खिलाड़ी है मेरे शेर। थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? तो थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे मेरे सभी शेर और श्रेणियों को? इसका आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड का समय है सभी के पास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल मेरे शेर, वे थे अन्वेषक। क्या थे? अन्वेषक थे। सी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। मिल्क को ऑपरेटिव अमूल के संस्थापक थे। मिल्क को ऑपरेटिव अमूल के संस्थापक कौन थे मेरे शेर? बिल्कुल सही, वे थे आपके वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? वर्गीस कुरियन। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो कौन थी मेरे शेर? ऐसे क्वेश्चन है सबको आने चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखे जाएंगे। कौन थी? वे थी आपके किरण बेदी। भारत में मतदान करने की सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए कि आप वोट दे सकते हो? कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो पौधों को पोषण किससे प्राप्त होता है? जो नीचे दी गई ऑप्शन में बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? मिट्टी से। किससे? मिट्टी से। डी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला मेरे शेर। ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे शेर? ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो उन्हें फेजेंडास कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेंडास कहते हैं। ध्यान रखना, इसको फोल्डर में डाल लो अपने दिमाग में। नीमन में कौन सा एक हिल स्टेशन नहीं है? हिल स्टेशन नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखो, उसके बाद में राइट आंसर दो। बिल्कुल मेरे शेर, एकदम सही उत्तर है। बी ऑप्शन आपका सही है, पूरी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं वे किस काल में बनाई गई थी? ये आपके बनाई गई थी गुप्त काल में। कब बनाई गई थी? गुप्त काल में। क्यूबा की राजधानी है। तो क्यूबा की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए। क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या है? हवाना। एकदम सही उत्तर है। बिल्कुल मेरे साथी, ऐसे ही तैयारी करते रहो। आपको कोई भी नहीं रोक सकता एसएससी एमटीएस में जाने के लिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो आपके जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? ये आपके लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने। सी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? बुद्ध, महावीर, सिकंदर या फिर अशोक को किसे कहा जाएगा मेरे शेर? बुद्ध को। किसको? बुद्ध को। एकदम सही उत्तर मेरे शेर। इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित है? तो किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित है आपके? बताओ किस क्षेत्र में? बिल्कुल मेरे शेर, कटसी क्षेत्र में। किसमें? कटसी क्षेत्र में। जजिया कर। जजिया कर को किसके शासन में पुनः
लगाया गया था। तो किसके शासन में वापस इसको लगाया गया था जजिया कर को? ये लगाया गया था आपके औरंगजेब के शासनकाल में वापस इसको लगाया गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत आपका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्यों है मेरे शेर? ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। यहाँ सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित करती है? वायुमंडल कौन सी परत है? फिर वो परत का नाम बताओ मेरे शेर, क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल। इनमें से कौन बिजली का सबसे खराब चालक है? खराब चालक है मेरे दोस्तों ध्यान रखना, खराब चालक कौन सा है? एल्यूमिनियम, तांबा, कार्बन या फिर लोहा? क्या होगा इसका राइट आंसर? है वो होगा आपके कार्बन। कार्बन क्या है? बिजली का सबसे खराब चालक है इनमें से किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाता है? तो बताओ किसे भारतीय मैकियावेली कहा जाएगा मेरे शेर? बिल्कुल सही उत्तर कौटिल्य उर्फ चाणक्य। ऐसे ही आप पढ़ते रहो मेरे शेर। भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी भारत आने वाले रास्ते के? बताओ मेरे शेर। वे हो जाएंगे आपके वास्को डिगामा। क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा। गुरु केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली के आचार्य है? किस नृत्य शैली के आचार्य है मेरे शेर? बिल्कुल सही। क्या होगा इसका राइट आंसर? ओडिसी। क्या हो जाएगा? ओडिसी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध है, इसके अंदर सबसे लंबा दिन कब होता है? किस तारीख को होता है मेरे शेर? वो होता है आपके 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 सेकंड का समय है सभी के पास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? कलपक्कम। कहां पे है? कलपक्कम में। निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? धोने का सोडा किसे कहा जाता है? बहुत बार पढ़ा है आपने ये क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट को। बिल्कुल सही उत्तर मेरे शेर। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? धोने का सोडा कहते हैं। मुंह में ही लार भोजन के डेस वाले भाग को पचा देती है। जो मुंह में ही लार है वो भोजन के डेस वाले भाग को पचा देती है। किसको पचा देती है मेरे शेर? बिल्कुल सही, स्टोर्च वाले भाग को पचा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जल धारा है? कौन सी गर्म समुद्री जल धारा है मेरे शेर? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुशियो। क्या हो जाएगा? कुरुशियो। सवेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? किससे जोड़ती है मेरे शेर? 5 सेकंड का समय है सभी मेरे शेर और शेरनियों के पास। बिल्कुल सही, लाल सागर। किसको? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती है। कौन जोड़ देती है? सवेज नहर। मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितने दिन की होती है? कितने दिन की होती है भाई आरबीसी? बिल्कुल मेरे शेर 120 दिनों की। कितनी? 120 दिनों की। फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो आपकी फरक्का सिंचाई परियोजना है, ये किस राज्य के अंदर है? ये आपके पश्चिम बंगाल के में। कहां पे? पश्चिम बंगाल। सी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? तो किस विटामिन के कारण आपके रिकेट्स की बीमारी होगी? ए, डी, सी, ई। किस विटामिन बताओ कौन सा विटामिन होगा? बिल्कुल मेरे शेर, विटामिन डी की कमी से आपके रिकेट्स रोग हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र सबको मालूम होना चाहिए। क्या होगा? HCl। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन था। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाला कौन था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था मेरे शेर? ये किया था आपके एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे शेर? बिल्कुल सही, 1885 में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे शेर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मेरे शेर? वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है बताओ मेरे शेर? ये स्थित है आपके हम्पी में। कहाँ पे है? हम्पी के अंदर आपके ये मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया? तो कोई किस संशोधन के द्वारा किया गया था मेरे शेर? बताओ, सभी को आंसर आना चाहिए। वो था आपके 42वां। क्या होगा? 42वां। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है मेरे शेर? बिल्कुल सही उत्तर है, ये आपके उत्तराखंड में। कहां पे है? उत्तराखंड में। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी महाराष्ट्र के अंदर आपके सार्वजनिक गणेश उत्सव की? वे की थी आपके बीजी तिलक ने। बिल्कुल सही उत्तर है, सी ऑप्शन एकदम राइट है मेरे शेर। वृणदंदा से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है मेरे शेर? बिल्कुल सही है, उनको लाल रंग हरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की में गर्म दल के नेता थे? तो इनमें से कौन थे जो आपके गर्म दल के नेता थे मेरे शेर? वे थे आपके विपिन चंद्र पाल। कौन थे? विपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो किसे नीला ग्रह कहा जाएगा? आपके बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी या नेपच्यून को किसको कहा जाएगा मेरे शेर? बिल्कुल सही, पृथ्वी को आपके नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है मेरे शेर? जल्दी बताओ, 5 सेकंड का समय। इलाहाबाद के अंदर। कहां पे है? इलाहाबाद के अंदर। शानदार आंसर आते हुए मेरे शेरों। आयरन लेडी के नाम से भी विख्यात ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो क्या नाम था मेरे शेर? उनका नाम था मार्गरेट थैचर। क्या नाम था? मार्गरेट थैचर। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? जो काकोरी ट्रेन थी उसमें जो डकैती हुई थी उसमें कौन शामिल थे? उसमें आपके शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल। आज का और अंतिम क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे शेर, बहुत अच्छा से आपकी तैयारी चल रही है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है? तो बताओ क्या होगा? पवन, तेल, कोयला या फिर गैस? बताओ, राइट आंसर बताओ। 5 सेकंड का समय। बिल्कुल मेरे शेर, पवन। जिन भी साथियों ने ये ऑप्शन दिया है उनका एकदम राइट होने वाला है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।